गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में मॉडल्स जो होते हैं कैन और कुड के बारे में पढ़ा और आपकी समझ में भी आया होगा। आज हम पढ़ेंगे मे और माइट। देखिए, आइडेंटिफिकेशन तो दोनों की सेम है, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये कैन में भी थी और ये मे में भी आएगी। लेकिन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हम मॉडल्स का यूज़ अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हैं। उसमें जो सेंस होता है उसको देखने के बाद करते हैं। अगर मे का हम यूज़ पढ़ेंगे तो जो उसकी पहचान है वो तो सकता है, सकती है, सकते है ही है। लेकिन अगर उसे सेंस देखेंगे हम तो पहला हमारा सेंस जो दिया हुआ है वो क्या है आपका, फॉर द सेंस ऑफ टेकिंग परमिशन। यानी कि अगर हम सेंटेंस में कुछ लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है कि कोई आज्ञा ले रहा है तो उसमें हमें क्या करना है, मे का यूज़ करना है। और अगर हमें लग रहा है सेंटेंस में कि संभावना है यानी कि पॉसिबिलिटी है तो भी हमें क्या करना है, मे का करना है। और अगर हमें लग रहा है कि वहाँ विश है यानी कि जो हम बोलते हैं सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा शुरू में से ही होते हैं। समझ आया? यानी कि अगर हम 3 चीज़ों को देखेंगे, परमिशन, पॉसिबिलिटी और कोई भी विश, तो इसमें हमें मे का यूज़ करना है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो देखिए, मे आई कम इन सर, यानी कि जब आप क्लास में एंट्री करते हो तो टीचर से परमिशन लेते हो ना, तो परमिशन लेने में हमें क्या लगाना है, मे। क्लियर? इट मे रेन टुडे, ये पॉसिबिलिटी है यानी वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर हमें लग रहा है कि काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो हमें वहाँ पे क्या करना है, मे का यूज़ करना है। जैसे आज मेरे पिताजी आ सकते हैं, तो पॉसिबल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, तो हमें वहाँ क्या लगाना है, मे लगाना है। माय फादर मे कम टुडे। ओके, तो वहाँ क्या होगा, पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि ये जो सेंटेंस यहाँ पर 2 दिए हुए एग्जाम्पल, ये दोनों ही एग्जाम्पल ऑप्टेटिव सेंटेंस के हैं। यानी कि हमारे अंदर किसी के प्रति कैसी इच्छा है, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, तो जो इच्छाएं होती हैं वो कहलाते हैं हमारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वो यही होती है कि वो हमेशा मे से शुरू होते हैं और पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। क्लियर? अब हम बात करें जैसे मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपका भला करे, तो हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी में उन्नति पैदा करो, उन्नति प्राप्त करो, तो यहाँ भी क्या है, मे लगा रहे हैं हम लोग, और पीछे क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो ये सेंटेंस हमारे कहलाते हैं ऑप्टेटिव और इनमें हमें क्या करना है, मे का ही यूज़ करना है। मे का ये क्लियर हुआ आपको? यानी कि अगर परमिशन ले रहे हैं तो भी मे लगाना है, पॉसिबिलिटी है तो भी मे लगाना है, ठीक है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश या कोई भी हो, कर्स होता है, तो हमें क्या लगाना है, मे लगाना है। क्लियर हुआ? अब हम सेकंड देखेंगे इसका, फॉर द सेंस ऑफ पर्पस। पर्पस होता है उद्देश्य, यानी किसी काम को करने का क्या पर्पस है, और उसमें जो वर्ड आएंगे वो आएंगे ताकि या जिससे। उसकी इंग्लिश जो होती है वो होती है सो दैट। अगर हमें लग रहा है कि 2 क्लॉजेस या 2 सेंटेंस जो भी हैं, एक क्लॉज हो गया ही वर्क्स हार्ड और सो दैट से ये जुड़े हुए हैं, ही मेरे पास और ही वर्क्स हार्ड दोनों क्या है, सो दैट से जुड़े हुए हैं। अब हमें करना क्या है, हम देखते हैं कि ही वर्क्स हार्ड, ये जो टेंस है वो प्रेजेंट का है और सो दैट से जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो हमें क्या करना है, दूसरे
दूसरे क्लॉजेज में हमें क्या करना है, मे का ही यूज़ करना है। क्लियर हुआ? यानी कि ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। अब देखिए सेकंड में क्या करना है, ही वर्कड हार्ड। अब ये पास्ट में है, तो जब ये पास्ट में है और हमारे सेंटेंस जो क्लॉजेज हैं वो सो दैट से जुड़ रहे हैं, तो दूसरे में क्या लगाना है, माइट लगाना है। अगर हमें सीधी सी बात है, अगर कंजंक्शन यूज़ करना है तो सो दैट करेंगे, अगर मॉडल्स यूज़ करना है तो वहाँ मे या माइट लगाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो टेंस है वो किस में है, प्रेजेंट में या पास्ट में। अगर हमें दिख रहा है कि वो प्रेजेंट में है, ध्यान दीजिएगा इस पर, अगर प्रेजेंट में है तो मे लगाना है। कब? जब बीच में क्या आएगा, सो दैट। क्लियर है? अगर पास्ट में है तो क्या लगाना है आपको, माइट लगाना है। जैसे वह मेहनत करता है ताकि पास हो सके, काम करने का उद्देश्य क्या है, पास होना, तो वहाँ को क्या करेगा, आपका परिणाम देगा, तो वहाँ हमारा पर्पज़ है पास होने का। तो डिपेंड करता है वो प्रेजेंट में और पास्ट में। प्रेजेंट में तो मे लगाना है, पास्ट में तो माइट लगाना है। क्लियर? मे का क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट करते हैं आपको माइट। जैसे हमने किया था कैन और कुड, जो कैन के हमारे रूल्स थे वो प्रेजेंट में थे, और वही रूल्स अगर हम पास्ट में यूज़ करते हैं तो कुड का यूज़ होता है। ठीक है, सेम प्रोसीजर मे के साथ माइट का है। जो हमने अभी मे में यूज़ किए हैं वही हमें कहाँ करने हैं, माइट में करना है। लेकिन माइट का जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वो क्या है, सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके। तो लिखा भी है एग्जाम, माइट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। यानी कि मे की अगर हम पास्ट फॉर्म देखें तो क्या होगा, माइट, और कैन की कुड, विल का वुड, सेल का शुड, ऐसे होता है। तो यहाँ जो दिया हुआ है कि माइट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, माइट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ परमिशन, पास्ट पॉसिबिलिटी, पर्पज इन द पास्ट। यानी जो भी रूल्स हमने मे में पढ़े हैं वो सब अगर हम यूज़ कर रहे हैं पास्ट में तो हमें क्या लगाना है, माइट लगाना है। जैसे आप देखेंगे अभी थ्रू एग्जाम्पल, इट माइट रेन यस्टरडे, कल वर्षा हो सकती थी, तो पास्ट की बात कर रहे हैं हम। अगर हम कहें कि आज वर्षा हो सकती है तो प्रेजेंट की, तो उसमें क्या यूज़ करना है, हमें मे यूज़ करना है। लेकिन क्या लगा हुआ है यहाँ पे, यस्टरडे लगा हुआ है तो इट मीन्स पास्ट है, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे, माइट यूज़ करना है। क्लियर? रवि माइट हैव बिकम एन इंजीनियर, यानी कि रवि एक इंजीनियर हो सकता था, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी उसकी, तो क्या, लेकिन हुआ नहीं, तो हमें होना चाहिए था। ये भी कर सकते हैं हम, रवि को एक इंजीनियर होना चाहिए था, हो सकता था। नेक्स्ट देखेंगे हम, दे रेन फास्ट, वे बहुत तेज दौड़े ताकि दे माइट विन द रेस। अब देखिए, अब देखने वाली बात यहाँ पे क्या है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेन मतलब सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ रन, सो दैट से ये जुड़ा हुआ है। तो पास्ट में तो क्या लगाना है, हमें माइट लगाना है, और प्रेजेंट होता तो क्या लगाते हैं हम, माइट लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मे और माइट का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा कि मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ हमें परमिशन लेनी हो, और पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की, और हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। और जहाँ पर्पस की बात करते हैं वहाँ हम देखते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्लोज किस टेंस में है, प्रेजेंट में या पास्ट में। जब हम पास्ट में हैं तो हमने क्या किया है, माइट, और अगर प्रेजेंट में होता है तो हम क्या करते हैं, मे करते हैं। क्लियर? मे और माइट का यूज़ समझ में आया? तो आपको ये लर्न करना है, रिवाइज करना है। उसके बाद आपकी जो बुक है, एक्सरसाइज है, उसमें से सॉल्व करना है आपको। क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू।